वेलकम बैक टू चैनल एसडी जीके स्टडी। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए असाइनमेंट लेकर आए हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर। अगर आप रीन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर अपनी प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। देखिए, रीन्यूएबल रिसोर्सेज में सबसे पहले आप लोगों ने अपनी प्रोजेक्ट फाइल में लिखनी है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे कि प्रेजेंट डे में नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कोल, डीजल और पेट्रोलियम का हम लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यूज ऑफ कोल, डीजल एंड पेट्रोलियम इज कंटिन्यूसली पोल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट। कोल, डीजल और पेट्रोलियम जैसे व्हीकल्स में यूज हो रहा है डीजल और पेट्रोल, तो इससे हार्मफुल गैसेस जनरेट होंगे इन्वायरमेंट में व्हीकल्स के द्वारा और हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा। तो आजकल जो हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर हम कंटिन्यूसली कोल, डीजल, पेट्रोलियम का उपयोग करते रहे तो आने वाली फ्यूचरल जनरेशन के लिए ये रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं। तो ऐसे में आवश्यकता है कि हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यानी सन एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी का उपयोग करें, क्योंकि रीन्यूएबल रिसोर्सेज अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं और हम इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ह्यूमन की जो नीड्स हैं, जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, इसके लिए हम लोग सन एनर्जी और विंड एनर्जी जैसे रिसोर्सेज की ओर देख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन लिख दिया आपने। इसके बाद आपने लिखना है टाइप्स ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज में सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है और बायोमास एनर्जी है। देखिए, वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान पूछे जा सकते हैं। सोलर एनर्जी, इसके बाद बेटा आपने अपनी असाइनमेंट फाइल में या प्रोजेक्ट फाइल में सिनॉप्सिस में डिटेल से लिखनी है। देखिए, सोलर एनर्जी हमें सन से मिलती है। जैसे किसी ने सोलर होम का मॉडल बनाया है, एक होम बनाया है, उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगाए हैं और सोलर पैनल से बनने वाली एनर्जी को बैटरी में स्टोर किया है और आगे इस सोलर एनर्जी का उपयोग घर में जैसे लाइटिंग के लिए या अन्य एक्टिविटीज़ के लिए कर रहा है। तो सोलर एनर्जी इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ हार्वेस्टेड फ्रॉम द सन। और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है ये, हमारे पास जो है एक पॉल्यूशन फ्री रिसोर्स ऑफ एनर्जी भी है। इसके बाद बेटा आपने लिखना है विंड एनर्जी के बारे में। तो विंड एनर्जी क्या है? जो हमारी एयर है, एयर की जो काइनेटिक एनर्जी है, हवा की जो स्पीड है, इस हाई स्पीड एयर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो विंड एनर्जी में विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है, इसका उपयोग करते हुए टरबाइन्स को घुमाया जा सकता है और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। और विंड एनर्जी द्वारा जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी को टरबाइन्स द्वारा जनरेट की गई या विंड मिल्स द्वारा जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी को आप लोग आगे जो है ह्यूमन यूज़ के लिए जो है वो अलग-अलग एक्टिविटीज़ में, चाहे वो लाइटिंग, आप लोगों की स्ट्रीट लाइट्स को लाइट अप करना हो, चाहे शॉपिंग मॉल्स में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देना हो, चाहे चाहे आपकी कृषि में इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता हो, तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग जो है विंड एनर्जी के द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। हाइड्रो एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो पानी द्वारा जनरेट की जा सकती है। जैसे डैम में पानी खड़ा है तो पानी में पोटेंशियल एनर्जी है, पानी की पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, टरबाइन्स को मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो हाइड्रो एनर्जी एक रीन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। इससे जो है बहुत कम अमाउंट में एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है और हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ वाटर भी हैं। तो हाइड्रो एनर्जी से जो है वो भी बिजली क्रिएट की जा सकती है, पानी से भी बिजली क्रिएट की जा सकती है। टाइडल एनर्जी, जो टाइड्स हैं, जो ज्वार भाटा है, इनसे भी जो है बिजली क्रिएट की जा सकती है। जियोथर्मल एनर्जी, जैसे मान लिया कहीं पर गर्म पानी का एक कुंड है, तो उस गर्म पानी के कुंड का में पानी का उपयोग पीने के लिए किया जा सकता है, नहाने के लिए किया जा सकता है, वस्त्र धोने के लिए किया जा सकता है। जैसे हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में गर्म पानी के बहुत स्रोत हैं, तो वहाँ पर खाना पकाने के लिए जो है वो गर्म पानी का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर एक कुंड में इतना गर्म पानी है कि उस गर्म पानी का उपयोग खाना बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए भी किया जा सकता है। तो इसे आप कहेंगे जियोथर्मल एनर्जी। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर हमारी अर्थ के अंदर गर्मी के हीट के रिसोर्सेज प्रेजेंट है, जिनका उपयोग है हम लोग जो है अपनी अलग अलग नीड्स को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। बायोमास एनर्जी, जैसे हमारे पास भैंस है, भैंस के गोबर से हम लोग जो है वो बायोगैस क्रिएट कर सकते हैं। भैंस के गोबर से बायोगैस क्रिएट करने के साथ साथ जो है आप लोग बायो इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। फ्रूट वेजिटेबल वेस्ट से आप लोग इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो बायोमास है, प्लांट्स और एनिमल का वेस्ट है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। अब आप लोग लिखेंगे कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के फ़ायदे क्या हैं? तो यही है कि इससे कार्बन फुटप्रिंट ज़ीरो है। हमारे एनवायरनमेंट में कोई हार्मफुल गैसेज़ नहीं जनरेट होती, कार्बन जनरेट नहीं होता और इससे किसी तरह का कोई एनवायरनमेंट पॉल्यूशन नहीं होता। कंक्लूजन में आप लोग लिखेंगे कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, कोल, डीजल, पेट्रोलियम, दे आर पोल्यूटिंग एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली
and we are using the renewable resources like sun energy, wind energy, which are safe for environment और इको फ्रेंडली भी है ये रिसोर्सेज। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी प्रेजेंटेशन में असाइनमेंट के दौरान पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी? तो आप लिख सकते हैं कोल एनर्जी, डीजल से एनर्जी मिलती है, पेट्रोल से, विंड से, सन से, वाटर से। तो ये अलग अलग रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। ये अलग अलग चीज़ें हैं जिनसे हम लोग एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, अपने व्हीकल्स को चला सकते हैं, घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चला सकते हैं। नेम सम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऐसे रिसोर्सेज जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करते वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और इसमें आएगा हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, सन एनर्जी। वाई कोल एंड डीजल आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? तो कोल और डीजल को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट करते हैं। बहुत लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, एक टाइम आएगा कंटिन्यूसली अगर हम लोग कोल डीजल का उपयोग करते रहे तो ये वैनिश हो जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रहेंगे। हाउ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर बेटर देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? तो यहाँ पर आप लोग अपने जो भी आपके प्रेजेंटेशन ले रहा है आप उन्हें बता सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज से कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं है, लेकिन आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कोल डीजल वातावरण में हार्मफुल गैसेस के साथ साथ कार्बन भी जनरेट करते हैं जो हमारे वातावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज सन एनर्जी, विंड एनर्जी अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, वहीं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कोल डीजल लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। कौन से नए टॉपिक के ऊपर आप लोग असाइनमेंट, प्रोजेक्ट फाइल या सिनॉप्सिस चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। शो सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।